अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कामयाबी आपकी सोच है। बेसिकली आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। आपने कितने लोगों को ऐसे देखा है जो बहुत बड़ी जो है इमारत के करीब खड़े होते हैं और कहते हैं कि कभी इंशाल्लाह हमारी भी ऐसी होगी, और बाद कुछ ही दिनों के अंदर उनकी भी ऐसी इमारत होती है, रदर इनसे जो आला और इनसे बड़ी होती है। ये कैसे पॉसिबल होता है फ्रेंड्स? ये सिर्फ और सिर्फ आपके सोच पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पर, आपके जो है सर्टिफिका मतलब दिमाग को एक चीज़ ठान लेना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। मुस्बत सोच होगी तो ताउम्र जो है कामयाबी का सामना करना पड़ेगा, और अगर मनफी सोच होगी तो ताउम्र जो है नाकामी का मुजाहरा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बात सिर्फ अपने माइंड के अंदर ठानने की होती है। जब आप किसी चीज़ को करने का कुछ ठान लेते हैं, जब आप अपने माइंड के अंदर ये सेट कर लेते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है, दैट्स इट, आप वो चीज़ कर जाते हैं। जब आप ये नहीं समझते कि मैंने जो है ये नहीं करना, तो आप नहीं कर पाते। आपकी सोच ही आपकी कामयाबी का राज है, आपकी कामयाबी की वजह है। बेसिकली कभी अगर आपको इस बात पे सोच, हमने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, इसके अंदर जो हमें कामयाबी की कहानियाँ मिलती हैं, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, रेदर ये आपके लिए, हमारे लिए कामयाब लोगों की ज़िंदा मिसालें हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है कामयाब बनाया, किस तरह उन्होंने अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर एक गोल सेट किया, एक टारगेट सेट किया, उसके ऊपर जो है फिर अमल करना शुरू किया, उस गोल के ऊपर, उस टारगेट के ऊपर। देन अमल करने के बाद वो काम वो कर गए हैं, उन्होंने गोल अपने जो है टारगेट अपने अचीव कर लिए हैं, और आज वो कामयाब है। तभी उसी वजह से किताबों के अंदर उनका जिक्र है, और हम उन कामयाब हस्तियों को जो है पढ़ते हैं। इंसान को पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार उसकी सोच पर है। आपको अपनी सोच को, अपने माइंड को बेसिकली सेट कर लेना है, और जो अपने माइंड सेट किया है उसके ऊपर डट जाना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सोच के ऊपर मेहनत करनी है बस। फिर आपको थोड़ी सी मेहनत में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। फ्रेंड्स, यही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सोच को ढूंढना क्यों ज़रूरी है। ये सोच बेसिकली है क्या, मैं आपको इसकी काइंड्स बताता हूँ, इसकी इकसाम बताता हूँ कि इसकी इकसाम कितनी है। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत सारी इसकी इकसाम है, 6 मैं आपको अगर गिनवाऊँ कि मुस्बत सोच, मनफी सोच, मतलबी सोच और गर्जी सोच, अच्छी सोच, बुरी सोच, इस तरह सोच की मतलब जो है बहुत सारे इकसाम है, इसके काइंड्स हैं। आपने मुस्बत सोच और मनफी सोच, इन्हीं के दरमियान कामयाबी और नाकामी छुपी है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका कि सवाल था मेरा आपसे, कमेंट में मुझे बताइएगा कि सोच क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। सोच बेसिकली माइंड सेट करने का नाम है। किसी के बारे में कुछ जो है बात करना, उसके बारे में गौर व फिक्र करके माइंड को सेट कर लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना, इसको सोच कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी हमारी कामयाबी और नाकामी के लिए ज़रूरी है। अगर हम अपनी नाकामी चाहते हैं तब भी ये ज़रूरी है। देन अगर हम अपनी नाकामी चाहते हैं तब भी ज़रूरी है, कामयाबी चाहते हैं तब भी ज़रूरी है। चूँकि हमारी सोच का हमारी कामयाबी और नाकामी का इंसान हमारी सोच के ऊपर है, और सोच मुस्बत हो सकती है, मनफी हो सकती है। इनमें से जौन सी आप सिलेक्ट करें अपनी ज़िंदगी के लिए। आप मतलब अगर मनफी सोच सिलेक्ट करते हैं तो आप तो लाशोर में मतलब कोई बात। फ्रेंड्स, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी से नफरत करते हैं, किसी को अपनाते हैं या किसी को टुकराते हैं, ये सब आपकी सोच है। बस बहुत दफ़ा शुरू में क्या होता है, आपकी सोच उभरती है, आपकी सोच बननी स्टार्ट होती है, आपकी सोच जो है जन्म लेनी स्टार्ट होती है, लेकिन आपकी रूह बेसिकली आपकी सोच को तस्लीम नहीं करती। देन क्या होता है, आपकी सोच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो ख़त्म हो जाती है। चूँकि आपको पहले पता है, मैं बता चुका कि एक जैसी चीज़ ही आपस में
बेसिकली ये मकनातीस की तरह है सोच। अगर मैं इसको मकनातीस का नाम दूँ तो गलत ना होगा। ये मकनातीस की तरह है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ेगा, पसंद को पसंद ही अच्छी आती है और नापसंद को नापसंद ही बेहतर लग लिया, नापसंद ही अच्छी लगती है। ठीक है, इसी तरह जब एक सोच बार बार बनती है, एक सोच जब बार बार उभरती है, एक सोच जब बार बार जन्म लेती है, तो क्या होता है, वो हमारी रूह को अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, अब एक सोच है बार बार बनी, पहले तो बनना स्टार्ट हुई, हमारी रूह को अच्छी नहीं लगी, वो ख़त्म हो गई। देन हमारी रूह अब वो बार बार बनने लगी, अब हमारी रूह को ये अच्छी लगने लग गई क्योंकि इसने अपनी जगह बना ली, तो अब भी ये इसको तस्लीम कर लेता है। फ्रेंड्स, अगर सोच को यूँ कहा जाए कि सोच बेसिकली एक बटन है, एक पूरा फंक्शन है जिसका एक बटन से चलता है, एक पूरा फंक्शन है जो एक बटन से चलता है। वो बटन क्या है? एहसास। फ्रेंड्स, आपके अंदर एहसास आपके सोच का दारोमदार है। मैं अगेन अपनी जो है अल्फाज दोहरा दूँ कि आपकी ज़िंदगी का दारोमदार आपकी सोच पर है और आपकी सोच का दारोमदार आपके एहसास पर है। अब किसके बारे में क्या एहसास रखते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपकी सोच है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ये कब सोच पैदा होगी? जब आप उसके एहसास जो मतलब आपके दिल में होगा, आपके दिल में उसका एहसास आएगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, देन आपकी सोच बनेगी कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और आपकी सोच है बन जाएगी। तो ज़रूरी है कि ये मशीन तब काम करती है, बेसिकली मशीन मतलब सोच ये तब काम करती है जब इसका बटन हो, मतलब एहसास हो। आप किसी चीज़ के बारे में मेहनत करते हैं, पहले इसकी सोच बनाते हैं। मैं आपको मोहब्बत वाली मिसाल दे चुका कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको पहले एहसास पैदा होता है कि मुझे इससे कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे इससे मोहब्बत बन रही है, तो आप उसको मोहब्बत का नाम देते हैं। ये आप सोच का इत्तेफाक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि सोच बेसिकली कैसे काम करती है, कि आपकी सोच क्या काम करती है, कैसे करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसी एहसास के ऊपर कि सोच ऐसे है, एहसास के बगैर ऐसे है जैसे बगैर पेट्रोल के गाड़ी। मिसाल के तौर पे कि गाड़ी के अंदर जितना पेट्रोल डालते जाएंगे, गाड़ी पेट्रोल के बगैर काम नहीं करती, वर्क नहीं करती। इसी तरह जैसे जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते जाएंगे, गाड़ी काम करती जाएगी। सेम एज जो है कि जैसे जैसे सोच के अंदर एहसास डालते जाएंगे, अपनी थिंग्स डालते जाएंगे, अपनी वैल्यूज़ डालते जाएंगे, तो सोच भी काम करती जाएगी और जो है क्या होगी, गाड़ी आपकी सोच की गाड़ी चलती जाएगी। फ्रेंड्स, आपने ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि फ़लाँ गाड़ी, फ़लाँ जो है मकान, फ़लाँ ख्वाब, फ़लाँ इंजीनियर, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये करना है, वो करना है, लेकिन कितने लोग कर पाए? सिर्फ चंद लोग ही कर पाते हैं। क्यों? उन्होंने एहसास के साथ अपनी सोच को देखा है, बाकियों ने नहीं देखा। क्या मतलब? मैं ऐसा एहसास का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में, हर सोच के अंदर एहसास हो जाए, नहीं। एहसास का बेसिकली मतलब ये है आपने क्या करना है, जो चीज़ आपने सिलेक्ट की है, जो टारगेट है आपका, जो आपका गोल आपने बनाया है, आपने उसको जो है अपने फीलिंग्स के अंदर महसूस करना है कि मैंने ये चीज़ देनी है, या मैंने चीज़ बनानी है, या मैंने चीज़ ऐसा जो है बनना है। मुझे कई लोग मिलते हैं कहते हैं कि मैंने जो है मकान बनाना है, गाड़ी बनानी है, किताबें लिखनी है, लेकिन कुछ हैं जो कर पाए, बहुत सारे हैं जो नहीं कर पाए। क्यों? उन्होंने कभी जो है फीलिंग्स की नहीं लाई, इसके अंदर महसूस ही नहीं किया, एहसास ही नहीं पैदा किया। क्यों? मतलब कैसे? कि अगर एक बंदा है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, आप नावल की वेबसाइट पे मेरे आर्टिकल सर्च कीजिएगा, मोहम्मद शुएब राइटर है पिंडी वटिया से, तो मेरे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे नावल वेबसाइट से, ई बुक की शक्ल में। तो बेसिकली क्या होता है, अब जब बुक लिखा रही हैं, राइटर वो गाइडलाइन लेते हैं, उनको ऐसे टॉपिक ही नहीं मिलते, ऐसे अनवान ही नहीं मिलते कि जो वो अपने एहसास को बयान कर सके। क्यों नहीं मिलते? क्या उनके पास अपने एहसास नहीं है? क्या उनकी अपनी फीलिंग्स नहीं है? क्या उनकी अपनी जो है सोच नहीं है?
ये सोच, एहसास, फीलिंग कम होने की वजह से उनको टॉपिक नहीं मिल पाते। अगर वो इसके अंदर एहसास हो, वो इसको सोचे, उनकी सोच काम करे, फिर वो टॉपिक सेलेक्ट करे, देन वो लिख सकते हैं वो बुक पूरी की पूरी, राइट। हाँ होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने पहले बुक जो लिखी थी वो करीब 3 साल के अंदर लिखी थी। देन अब मैं हर मंथ में जो है एक नावल्स जो है आर्टिकल की शक्ल में लिखता रहता हूँ। लेकिन बेसिकली बुक जो है वो उसमें टाइम लग जाता है तैयार होने में। तो स्टार्ट तो करें। कितने लोग हैं वो मकान बनाने के अंदर एहसास होता है लेकिन नहीं बन पाता, क्यों? उनके अंदर वो मकान बनाने की फीलिंग्स नहीं। ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमारी ऐसी ज़रा सी सोच जो हमें परेशान कर देती है, बेसिकली हमारे जो है माइंड के ऊपर मनफी सोच की तरह हैवी जब हो जाती है हमारे दिमाग के ऊपर, जब हमें वो परेशान कर देती है, तो हम क्या करते हैं? उस सोच को ही ख़त्म कर देते हैं। हम उस परेशानी को सोचना ही ख़त्म कर देते हैं। हालांकि हमें क्या करना चाहिए? हालांकि हमें करना यह चाहिए कि हम इसको मज़ीद सोचें और इसमें से वो परेशानी को दूर करके अपनी मनफी सोच को जो है दबा कर अपनी मुस्बत सोच को इसके ऊपर हैवी खुद ही कर लें। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है कि हम अपने अगर मनफी सोच आ रही है तो उसको अगर हम जो है उसके मुस्बत सोचने लग जाए तो मुस्बत सोच खुद ही मनफी सोच के ऊपर क्या हो जाती है? हैवी हो जाती है। इसको जो अपने प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर मनफी सोच को ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है? रिमेंबर फॉर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि मनफी सोच के अंदर कोई ना कोई मुस्बत सोच का नुक्ता बेसिकली ज़रूर होता है। मनफी सोच में कोई ना कोई मुस्बत सोच का नुक्ता बेसिकली ज़रूर होता है। आपको उस मुस्बत सोच के उस नुक्ते को ढूंढना है, ढूंढकर उस पर अमल करना है, उस पर जोर देना है। तो फ्रेंड्स, मनफी सोच खुद ब खुद तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है? उस मनफी सोच से मुस्बत सोच को निकालना है, उस पर जोर देना है, देन आप मनफी सोच पर हावी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सीखें, ये मुशाहिदा करना सीखें। बेसिकली मुस्बत सोच का मुशाहिदा, उसको तलाश करना सीखें कि आपने मनफी सोच के अंदर से मुस्बत सोच को कैसे निकालना है। अब इसके लिए क्या करें? जो कामयाब लोग हैं, मुस्बत सोच के मालिक हैं, आप उनसे अपनी सोच को मुनज़्ज़म करें, आप उनकी सोच को पकड़ें। रिमेंबर, आप किसी की सोच को लेने के लिए बेहतरीन तरीका का क्या होता है? आप उसकी कुतुब पढ़ें, उसकी ज़िंदगी पढ़ें, उसकी जो है ख्यालात पढ़ें, देन आप उसकी सोच को जो है कमांड ले सकते हैं, उसकी सोच को समझ सकते हैं। अब क्या करें? अपनी सोच का मुवाजना दूसरों की सोच से करें। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आपको बहुत सारे जो है ख्यालात मिलेंगे जिससे आप अपनी जो है ज़िंदगी बदल सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप किसी की सोच का जो है ख्यालात लेते हैं, किसी की ज़िंदगी के ख्यालात लेते हैं, उसकी सोच लेते हैं और वो इंसान अपनी सोच को पूरा ना कर सका, मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान एक फैक्ट्री बनाने का सोचता है, देन उसको पूरा नहीं कर पाता। होता क्या है? उसकी सोच कुछ अधूरी होती है। जब आप उसकी सोच को लेते हैं, आपकी अपनी सोच कुछ काम करती है, आप दोनों की सोच मुनज़्ज़म होती है। ऑलरेडी उसकी आधी सोच तक हुई भी है ना, आप अपनी बाकी की मतलब आधी सोच को लगाते हैं, देन दोनों की सोच कंप्लीट होती है और वो काम आप कर जाते होते हैं। मेन ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी की सोच लेते हैं और वो काम नहीं कर पाया, किसी की सोच से उसका काम मुकम्मल नहीं हो पाया, आप जब अपनी सोच के साथ उसका मुवाजना करते हैं, उसको मुनज़्ज़म करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो क्या होता है? ऐन मुमकिन है कि आपकी सोच से उसकी सोच मिलने पर आप वो अधूरा काम कर जाएं जो वो छोड़ गया था और आप उसको पूरा कर सकें। अगर आपको महसूस हो कि आपकी सोच मनफी है या मतलब कि आपकी क्या है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, एक तो ये डिफरेंस भी आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि मेरी सोच मुस्बत है कि मनफी। वो यहाँ से पता चलेगा कि आपने जब सोच लिया मैंने ऐसा बनना है, देन आप किसी को, आप ये बनने के ऊपर क्या किसी को नुकसान पहुँचेगा? अगर तो पहुँचेगा, आपकी सोच मनफी होगी।
अगर नहीं पहुंचेगा देन आपकी सोच पॉजिटिव होगी। ये तरीका होता है आपको जज करने का। लिहाजा अगर तो किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो फ्रेंड्स वहीं पर रुक जाएं। आपको ऐसा काम करने की मज़ीद ज़रूरत है नहीं है। आप अपनी सोच बदलें, अपना टारगेट, अपना गोल बदलें, तरीका बदलें। क्योंकि फ्रेंड याद रखेगा, आपके निकले हुए एक एक अल्फाज बहुत जो है अहमियत रखते हैं। जब आपकी सोच बदल गई, इट्स मेड आपकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बदल गया। आपने अपने मुस्तकबिल को बदल लिया, क्योंकि एक एक लफ्ज़ आपके मुंह से निकला हुआ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायनेबल होता है। आप अगर एक लफ्ज़ बुरा कहते हैं, तनकीद करते हैं, तो सारी ज़िंदगी लोगों की नज़र में आप जो है तनकीद वाली रहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे पूछना और आपको बताना कि आपकी सोच मुशाहिदा कैसे करती है। बेसिकली आपकी सोच मुशाहिदा कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करें, अपने माइंड के अंदर एक तस्वीरी खाका बना लें, एक चीज़ बना लें तस्वीरी खाके के तौर पर, और इसको गौर फिक्र से सुने समझे, इस पर गौर फिक्र करे कि क्या, पहले तो अब ये सोचे कि मैं ऐसा बन चुका। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं ये खाका बनाता हूँ कि आई विल बिकम ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। इंशाल्लाह मैं बहुत जो है आला मोटिवेशनल स्पीकर बन के उभरूँगा। और कैसे उभरूँगा, ये खाका मैंने अपने माइंड के अंदर क्या कर लिया, सेट कर लिया, तैयार कर लिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हूँ, लेकिन उस लेवल पे नहीं गया कि जिस लेवल पे लेटेस्ट मोटिवेशनल होते हैं। मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन सोच है ना। आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है, एक तस्वीरी खाका माइंड में सेट कर लेना है, देन उस पर गौर करनी है कि आप बन चुके हैं। आपने जो बनाने के लिए सोचना है, आपने वो ऐसा कर लिया है, आपने वो ऐसा करना है, सोच लिया। देन आपने क्या करना है, सोचने के बाद ये सोचना है कि मैं बन चुका हूँ, फिर ये सोचना है, ये गौर फिक्र करनी है कि आप के ऐसा करने से, आपके ऐसी सोच से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा, मेरा कोई ऐसा काम, मेरा कोई ऐसा अमल जो दूसरों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाए, क्या मैं ऐसा तो नहीं करने लगा। अगर तो आपको लगे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप सही काम कर रहे हैं, आपकी सोच सही है, देन आप ठीक हैं, आप उसके ऊपर जो है अमल करना शुरू कर दे, इफेक्ट करना शुरू कर दे। और अगर आपको लगे कि आपके जो है सोच वहाँ पर नहीं सही, आपको लगे आपकी सोच वहाँ पर दूसरों को नुकसान पहुँचाएगी, तो आप क्या करें, वहीं पर रुक जाएं, स्टॉप, और अपनी सोच को देखें कि कहाँ से गलत है, कहाँ से नुकसान पहुँचा रही है। फ्रेंड, मिसाल आपके सामने है कि जब कोई इंसान किसी की बात सुनता है, तो बात तो ऐसे होता है कि सुनते ही नहीं है, मीनिंगलेस जो है ले जाते हैं, लेकिन बात होता है कि उसको सुन लेते हैं, सुन के किसी ना किसी कान के एक कान में से रखे दूसरे कान में से निकाल दे, इस तरह जो है वो करता है। लेकिन रिमेंबर, आप जब किताब से लिखी हुई किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप उस लिखी हुई चीज़ को किसी न किसी कोने के अंदर, अपने जो है माइंड के अंदर, अपने कान के अंदर, किसी न किसी कोने के अंदर रख लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। वो काफ़ी देर तक जो है हमारे माइंड में रह जाती है, किसी न किसी कोने में हमारे कुछ ना कुछ मवाद, कुछ ना कुछ मालूमात, कुछ ना कुछ इल्म जो है उसके बारे में रह जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी सोच को लिखना सीखें, अल्फाज से दोस्ती लगाएं। ये वो दोस्त हैं जो दुश्मन के दिल में भी क्या कर देते हैं, घर बना देते हैं। अल्फाज की अपनी दुनिया है। जब मैंने इसको सीखा कि अल्फाज की अपनी दुनिया है, तो फ्रेंड्स ये दुनिया बहुत हसीन है। हम अपने अल्फाज को इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे मेहरबान अल्फाज होंगे, तब जाकर जो है ये दुनिया हसीन बनेगी। रह देर हसीन नहीं है, आपको ये चाहिए होते हैं, अल्फाज अच्छे चाहिए होते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, अल्लाह पाक की कुछ सिफात हर इंसान के अंदर मौजूद है। हमें अल्लाह पाक ने बनाया है, हम अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक के अंदर अल्लाह पाक के बहुत सारी सिफात जो अल्लाह पाक के अंदर मौजूद
हैं, तो इस हमने उन सिफात को लाकर लिखना है, अल्फाज पे अपनी ग्रिप लेनी है, तब जाकर आप अपनी बात किसी को समझा पाते हैं, तब जाकर आप किसी के दिल में अपनी जो है सोच को बिठा पाते। तो फ्रेंड्स, वो पहला कदम जो आप कर सकते हैं वो क्या है? वो ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको सबसे पहले तो उसमें खुशी महसूस करें। आप हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको नापसंदीदा हो, आप जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन क्या होगा जब आप उसके अंदर अपनी पूरी खुशी, अपनी पूरी जो है मुस्बत सोच उसके अंदर जब शामिल करेंगे, उसके अंदर लगा देंगे, देन आपको क्या होगा? उस काम में इंटरेस्ट लगने लगेगी, वो काम आपको पसंदीदा हो जाएगा, उस काम में आपको जो है दिलचस्पी महसूस होने लगेगी। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। फ्रेंड, अगर आप सोचे जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में खेलते हैं, क्या वो खुशी से खेलते हैं? क्या उनके लिए खेलना आसान होता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कहूँ कि हमारे यहाँ एक मेला लगता है सकी सरवर का, इसके अंदर जो है मौत के कुएँ, मौत के खूह जिसे पंजाबी में कहा जाता है, वो लगते हैं। इसके अंदर जो लोग जो है बेसिकली मोटरसाइकिल को घुमाते हैं बगैर पकड़ के, तो क्या वो आसान है? नहीं। अगर उनसे पूछे तो क्या करते हैं, वो यही बताते हैं कि खुदा ताला के देवी सिफात हैं जो हमें ये करने पे आमादा करते हैं, जो हम ये कर लेते हैं। जितने भी जो है अदाकार है, राइटर है, मुसन्निफ है, शायर हैं, जो भी हैं, उससे पूछिए कि उनकी कामयाबी का राज क्या था, वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप कामयाब हुए, इतना नाम आपने कमा लिया। तो यही कहेंगे, सबका एक ही जवाब होगा कि हमें अल्लाह ताला की दी हुई सिफात से कामयाब हुए हैं। और वो कौन सी सिफात है? वही सिफात है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान में पैदा रखी हैं, हर इंसान के अंदर मौजूद है। जस्ट कामयाब वो हुए हैं क्यों? उन्होंने उन सिफात का फ़ायदा उठाया है। वो कौन सी सिफत है? वो जस्ट सोच है। उन्होंने अपनी सोच से फ़ायदा उठाया है, अपनी सोच को बरोकार लाया है, अपनी सोच से दुनिया के नक्शे बदले हैं। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह देख रहे, दिन रात अपनी सोच पे मेहनत करते थे। एक चीज़ सोची पाकिस्तान बनने है, सुबह बनने है, उस पर दिन रात मेहनत की, दैन पाकिस्तान बन गया। और हाँ, मैंने मतलब जो कहते कि लोग कहते कि किताब नहीं लिखी जा रही, तुमने किताब नहीं लिखी जा रही, तुमने सोचा ही नहीं है। वो बटन चलाओ, वो एहसास